एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, ए स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज consisting of only true false type questions and answer all the questions. The student knows the answer of some questions and guesses the answers of remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1 by 2. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1 by 6. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शन अपने पास दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के एक चीज तो क्लियर हुई कि यहाँ पर बेस थ्योरम का यूज करना है। तो एक फ्लो चार्ट सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि दो इवेंट्स अपने पास इस तरह से गिवन है और इनफैक्ट यहाँ से अगर देखा जाए तो probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is, तो इसकी probability को x assume कर लेते हैं और अगर आंसर guessing के द्वारा दिया जा रहा है तो इसकी probability को 1 by मतलब 1 minus x assume कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चीज जो अपने पास दी गई है, तो यहाँ से हुआ ये कि आंसर अच्छा जानता है और साथ ही साथ उसने आंसर किया, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो अपने पास 1 हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चे ने गेस करके आंसर दिया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी अपने पास 1 by 2 होगी। फिर फर्दर अगर यहाँ पर देखा जाए तो इवेंट का अपने पास ऑल्सो अज्यूम, मतलब फर्दर स्टेटमेंट ऐसे है, ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। तो बच्चे ने गेस करके आंसर दिया और आंसर इसका करेक्ट आ गया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 दी गई। तो अगर मैं इस फ्लो चार्ट के लिए, मतलब जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इस चार्ट के लिए इसको पाथ 1 कहते हैं और इसको पाथ 2 कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि P2 अपॉन P1 प्लस P2, इसकी वैल्यू अपने पास 1 by 6 दी गई है। तो अब ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस पाथ की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पाथ ये अपने पास 1 by 6 दी गई है। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई किया जाए तो अपने पास मिला 1 minus x टाइम्स 1 by 2 जो कि डिवाइडेड बाई 2 और डिवीजन में आ गया अपने पास 1 minus x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस x इंटू 1 और इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास 1 by 6। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 minus x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया और डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो इसको न्यूमरेटर में इस तरह से लिख दिया। फिर ये मिला 1 minus x प्लस 2x और इज इक्वल टू 1 by 6। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट आ रहा 1 minus x अपॉन 1 प्लस x और इज इक्वल टू ये आ गया 1 by 6। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 6 माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू 1 प्लस x। एक काम करते हैं 6x को इधर भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया तो 7x इज इक्वल टू 5 बना, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 by 7 कि x यहाँ पर था प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन इज दैट इज 5 by 7, जिसे इनिशियली x अज्यूम किया गया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट